अपनी तरफ से कोई उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप मानते हैं विक्रांत इस बात? आप फाइनल में आकर हारे हैं तो आपने एक सिल्वर मेडल दिया है। अब तक आप कुश्ती में भारत का जो बेस्ट प्रदर्शन था वो सुशील कुमार का सिल्वर ही था लंदन में, और आज रवि दहिया को भी सिल्वर से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन लड़े खूब हैं जी, खूब लड़े हैं। नहीं थोड़ा सा, लेकिन खूब लड़े हो रही है। हम लोग यहाँ 5वां मेडल भारत का जो है वो सिल्वर ही होगा, यानी कि भारत के 2 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है। और सईद भाई, अगर मैं और आप थोड़ी एक कुश्ती कर ले छोटी सी, तो हो सकता है कि भारत को एक ब्रॉन्ज मिल जाए थोड़ी देर बाद, क्योंकि 20 मिनट के बाद दीपक पुनिया भी ब्रॉन्ज के लिए लड़ने आ रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा मुकाबला ओलंपिक का फाइनल, जिसमें 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने जमकर मुकाबला किया, जी जान लगा दी। और पूरे मुकाबले में ऐसा लगा कि रवि जो है वो अपने प्रतिद्वंदी को, रूस के पहलवान को पटक देंगे। लेकिन ये टेक्निक का खेल है, ये पॉइंट्स का खेल है। बिल्कुल जी, टेक्निक है। आपको टेक्निक है, आपके पॉइंट्स हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। क्या उसकी टांगे कमजोर है, क्या उसका कोर कमजोर है, क्या उसको आप हाथ से पकड़ेंगे, कई आप देखते हैं बाल से पकड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि आपको थकाना भी है। कई बार आप क्या करते हैं, आप मार खाते हैं, जैसे बॉक्सिंग में भी होता है, मार खाते हैं, सामने वाला थकता है, फिर आप इंतजार करते हैं। रवि दहिया ने यही किया था सेमीफाइनल में, वो इंतजार करते रहे और एंड में जाके उन्होंने चारों खाने चित किया। लेकिन फिलहाल 57 केजी में भारत को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ेगा। रवि दहिया, हालांकि मेडल्स जाने से पहले आप बजरंग पूनिया से, विनेश फोगाट से एक्सपेक्ट कर रहे थे। विनेश घर चले जी बिल्कुल रवि दहिया के। अभिषेक निराशा हाथ लगी है हम लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं, खेल है, हार जीत चलती रहती है। बहुत जम कर लड़े हैं, अच्छी तरह से ये कुश्ती का मुकाबला लड़ा है, चलता है। बहुत बड़ी बात है सिल्वर जीतना भी देश के लिए, गर्व के सम्मान की बात है अभिषेक। लेकिन पिता और दूसरे गांव वालों को थोड़ी सी निराशा तो हुई होगी। बताइए क्या चल रहा है वहां? अभिषेक सुन पा रहे हो आप हमें? संजय छत्रसाल स्टेडियम से हैं। संजय आप बताइए। जी हाँ, एक और बात कर रहे हैं अभी रवि के पिताजी से, लेकिन जो कोचेज से हम बात कर रहे हैं उनका भी किसी भी तरह से कम नहीं रहते, वो पिता की तरह ही। क्या कहना चाहेंगे इस कुश्ती पे? कहाँ आपको लगता है कि कमी रही? आप लोगों ने इतने लड़के ने पूरी कोशिश की है जीतने की, लेकिन आखिरी क्षण जो है, जो 1-2 मिनट थे उनमें उसका नहीं हुआ। सांस जो बीच में उसने ब्रेक ले लिया लड़के ने, वो उसने गलत कर दिया, वो बहानेबाजी कर दी। यदि लगातार कुश्ती चलती तो लड़का गोल्ड लेकर आता ये। बिल्कुल। तो अभी सबसे अच्छा आपकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत इमोशनल हो गए आप सारे लोग। मैं देख रहा था लगातार। हमें ये बहुत ज्यादा उम्मीद थी, ये भी नहीं कि हमारी उम्मीद पे निखरा। बहुत अच्छा खेला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच में रशिया वाले ने जो मेडिकल टाइम जो लिया, वो मेडिकल टाइम का फायदा ले ली तो थक चुका था, और उसी टाइम कंटिन्यू कुश्ती रहती तो उसमें आज ये स्कोर कुछ और होना चाहिए था। तो इसका काफी और रहता है उसमें, तो हम उदास भी है लेकिन खुशी भी है कि सिल्वर मेडल है और इंडिया का एक झंडा तो ऊपर फिर भी है उसमें। यानी अगर हम मोटिवेशन की बात करें, जिस समय वो गए थे कितने मोटिवेशन के साथ गए, और आप लोगों से कल परसों बात भी हुई? कल परसों संजय एक सेकंड रोक रहे हैं आपको। रवि दहिया के पिता इस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलती रहती है, ये पूरी उम्मीद थी। देश दुनिया में नाम रोशन किया भाई। हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रवि दहिया के पिता हैं। अपने पूरे गांव के बहुत सारे लोगों के साथ पंचायत में बैठकर मैच देखा जा रहा था। राकेश जी हमारे साथ हैं। रवि दहिया का मैच खत्म हो चुका है। थोड़े डिसअपॉइंटेड जरूर हैं लोग।
हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं जी, हार जीत चलती रहती है, ये पूरी उम्मीद थी। ये बहुत अच्छी बात है विक्रांत। देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे। पता कह रहे हैं कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते ये हैं। ओलंपिक गेम्स है जी, ये कोई सैफ गेम्स नहीं है, नेशनल गेम्स नहीं है। गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल भारत का सिर्फ एक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा का,